अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 12.2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर गिवन है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन इंग्लिश आर गिवन बिलो। ठीक है, ग्रुप डाटा हमारे पास है यहाँ पर क्लास लिमिट्स की फॉर्म में डाटा गिवन है और फर्स्ट क्लास है 15 to 19, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो 9 है। ठीक है, यानी कि 9 स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिनके मार्क्स 15 से 19 तक है। उसके बाद 18 ऐसे जिनके मार्क्स 20 से लेकर 24 के दरमियान में है। उसके बाद 35 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से 29 के दरमियान में कहीं आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों क्लासेस भी गिवन है। अब वो कहता है कि आपने फाइंड करना है इसका अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड हैं ग्रुप डाटा को अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के। एक हमारे पास होता है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे ग्रुप डाटा के लिए, उसका फार्मूला होता है मीन का सिंबल इक्वल्स टू एफ सम ऑफ f इंटू एक्स ओवर सम ऑफ ऑल f। ये फार्मूला है ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज ये वाली सारी है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कॉलम में ये वाला। अब उसमें x नहीं है हमारे पास। x क्या चीज़ है? x इज अ मिड पॉइंट। x क्या होता है? क्लास का मिड पॉइंट। ठीक है, जब भी हमारे पास क्लासेस क्लास लिमिट्स की फॉर्म में आ जाए, ग्रुप्स की फॉर्म में आ जाएं, तो फिर आपने सबसे पहले एक काम करना है, उस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसको आप x कहेंगे। ठीक है, अब 15 और 19 का मिड पॉइंट क्या होगा? 17 किस तरह आता है पता है आपको? 15 को 19 के अंदर आपने प्लस करना है, बिकम्स 34। 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। उसके बाद 20 को और 24 को प्लस करेंगे, 44 आएगा। 2 पे डिवाइड करने के बाद आंसर विल बी 22। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, 54 आएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 27। ऐसे ही आपने इनके फाइंड कर देनी है 32 एंड 37। ये हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। अब उसके बाद आपने एफ एक्स फार्मूले को देखें तो यहाँ पर एफ और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एफ इंटू एक्स आप ऐसे लिख रहे हैं, कॉलम एक और बनेगा। अब क्या आपने फाइंड करना है? अब ये कैसे फाइंड करना है? आपने एफ ये और एक्स ये, इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 इंटू 17 किया तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है इक्वल्स टू 153। उसके बाद 18 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 396। उसके बाद 35 को करें मल्टीप्लाई बाय 27, 35 इंटू 27, ये आ रहा है आंसर 945। उसके बाद 17 मल्टीप्लाई बाय 32, ये आंसर आ रहा है यहाँ पर 544। उसके बाद 537 सा, इसका आंसर है 185। ओके, अब आपने यहाँ पर अब क्या करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स जो है वो सबका सम, ये सिंबल सम का होता है। ठीक है, ये जो ऐसे सिग्मा सा बना होता है। ठीक है, दिस सिंबल इज फॉर समेशन। आपने एफ एक्स जो कॉलम बना है ये सारा, ठीक है, इसको सम करना है। जब इन सभी को आप सम करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2223। और उसके बाद सभी फ्रिक्वेंसीज को भी आपने प्लस करना है। जब इन सभी फ्रिक्वेंसीज को 9, 18, 35, 17 और 5 को आप प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 84। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 84। अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो आंसर आ रहा है 26.46। तो अरिथमेटिक मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड, ठीक है, उसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारे पास आ रहा है 26.46। दैट्स इट। ये एक्चुअल में हमारे पास इस डाटा का अरिथमेटिक मीन आ चुका है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है कि इसका शॉर्ट मेथड से भी या शॉर्ट फार्मूले से भी आपने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको कोई एक आएगा, लॉन्ग में वो दोनों कह सकता है, दोनों से करें। ठीक है,
वरना वो किसी एक से कहेगा नॉर्मली आपको कि या तो डायरेक्ट से इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें या इनडायरेक्ट से आप इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट मेथड का फार्मूला मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पर इसका फार्मूला है कैपिटल A प्लस सम ऑफ ऑल एफ डी ओवर एफ। ये हमारे पास फार्मूला है फॉर शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसमें देखें आप A नहीं है हमारे पास, A क्या होता है उसको भी आपने पहले एवेलुएट करना है। D हमारे पास यहाँ पर है, ये न्यू चीज़ है, इसको भी आपने पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हम अब इसी टेबल को यहाँ से मॉडिफाई करते हैं ताकि अब उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को मज़ीद, अब इसके बाद हमारे पास सेकेंडली वो कहता है कि इसका शॉर्टकट मेथड से भी आपने मीन को फाइंड करना है, ठीक है। अब उसकी जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये फार्मूला है कैपिटल A प्लस सम ऑफ समीशन एफ डी ओवर सम ऑफ ऑल एफ। ये फार्मूला है अरिथमेटिक मीन थ्रू शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कुछ न्यू टर्म्स आ रही हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पर कैपिटल A है, उसके बाद F फ्रिक्वेंसीज को ही बोलते हैं और D यहाँ पर न्यू चीज़ है, ठीक है। D यहाँ पर डेविएशन को बोलते हैं, डेविएशन। अब इसी टेबल को मैं अगर मॉडिफाई करूँ, ठीक है, इसमें हमारे पास आपको X चाहिए, D का एक नया कॉलम बनेगा, ठीक है। उसको हम बना देते हैं, पहले इनको रेस करते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर एक्चुअल में जो D है उसको एवेलुएट करें। देखिए अब D हमारे पास कैसे बनेगा, D होता है डेविएशन और इसका फार्मूला होता है x माइनस ए, x माइनस ए। अब A फिर नहीं हमारे पास, x तो मान लीजिए सारे हैं, A क्या चीज़ है, A होता है हमारे पास यहाँ पर कि इन्हीं x में से आपने कोई सेंटर्ड वैल्यू, मिडिल वैल्यू चूज करनी है जिसको आप A का नाम देंगे। अब मेरे ख्याल में जो मिडिल वैल्यू आ रही है 17 लीस्ट वैल्यू है एंड 37 हाईएस्ट वैल्यू है, तो 27 इज द मिडिल वैल्यू, इसको आप A का नाम देंगे, ठीक है। ओके, अब जो फर्स्ट D हमारे पास यहाँ पर कह लेंगे डेविएशन आएगी, वो क्या है, वो x माइनस ए आपने फिक्स कर दिया, A 27 है, फिक्स हो गया, ठीक है। अब x हमारे पास पहला x क्या है, 17 है, तो 17 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है A को, तो 17 ये वाला, इसमें से A जो आपने सेलेक्ट किया है 27 वो सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। आंसर विल बी -10। उसके बाद 22 में से भी आपने उसी A को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर विल बी -5। उसके बाद 27 इसमें से अब अगेन A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। उसके बाद 32 में से आपने फिर से वो जो A फिक्स आपने किया है वो सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 5। उसके बाद 37 में से भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है 27 को, तो आंसर आएगा 10। ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कैसे आए हैं, आपने एक A फिक्स किया है, उसी A को आपने इन तमाम नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है और ये हमारे पास सारे डेविएशंस आ चुके हैं, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास है यहाँ पर एफ डी, जो D हमारे पास आया ये वाला, ठीक है, आपने इसको F से करना मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सारे हमारे पास डेविएशंस की वैल्यूज आई हैं, ये एक है -10, एक है हमारे पास -5 +5 और ये 10 और ये 0। इन तमाम नंबर्स को आपने क्या करना है, एक कॉलम यहाँ बनाना है, एक और, ठीक है। आपने एक और कॉलम सेट करना है जिसमें हम करेंगे एफ डी को फाइंड। एफ डी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन जो आई हैं सारी, इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। वहाँ पर एफ एक्स था, यहाँ पर एफ डी है। अब एफ डी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास डी की वैल्यू फर्स्ट, 9 को आपको मल्टीप्लाई विद दिस -10, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू -90। उसके बाद 18 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 5, 18 5 18 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आएगा 90, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ भी आएगा नेगेटिव साइन, -90। उसके बाद 35 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही आएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 17 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 17 5 85 आ रहा है आंसर। उसके बाद 5 10 50 आ रहा है। तो ये सारे हमारे पास एफ डी कॉलम बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने फार्मूले में जो चीज़ें थी वो सारी फाइंड कर ली हैं, वो अब आपने पुट करनी है। सो एक्स या मीन का फॉर्म स्ट्रेट होती लाइन, ठीक है। मीन हमारे पास यहाँ पर इक्वल आएगा, ए आपने क्या चूज़ किया था, ए आपने चूज़ किया था 27, तो ए की वैल्यू 27। उसके बाद सम ऑफ ऑल एफ डी, अब आपने इन सभी को ऐड करना है, -90
-90 फिर से, उसके बाद 0 प्लस करेंगे, नथिंग विल, उसके बाद 85 प्लस करेंगे, 85 के बाद 50 प्लस करेंगे, तो ये आ रहा है -45, यहाँ पर आएगा -45 ओवर सम ऑफ ऑल एफ, फ्रिक्वेंसीज का सम हमारे पास ये सारी फ्रिक्वेंसीज हैं, इन सबको हमने सम प्रीवियसली किया था तो 84 आया था आंसर, 84 यहाँ पर। अब इनको डिवाइड करें पहले आप, ठीक है, ये प्लस माइनस हो जाएगा -27 माइनस, ठीक है, 45 को आप 84 पर डिवाइड कर दें, 45 डिवाइडेड बाय 84, ये आंसर आ रहा है 0.5357, 0.5357 समथिंग, ठीक है। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें और अब आंसर आ रहा है 26.46, ठीक है। आंसर आपका सेम वही आ रहा है। अगर आप प्रीवियसली जो पार्ट हमने किया था डायरेक्ट मेथड से, उसमें भी हमारे पास सेम आंसर, ये देखने वही लिखा हुआ है, वही आया था। और अगर आप शॉर्टकट मेथड से आंसर को फाइंड करें मीन का, तो फार्मूला चेंज हो रहा है बट आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर आपका वही का वही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि इसके सेकंड पार्ट में आपने इसका मीडियन भी फाइंड करना है। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू फाइंड इट्स मीडियन। सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर है कि आपने अब इसी डाटा को यूज़ करना है और मीडियन को फाइंड करना है। ग्रुप डाटा का मीडियन किस तरह से आप फाइंड करते हैं, उसके हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर है क्लास लिमिट्स फ्रीक्वेंसी। अब आपने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं फॉर मीडियन, याद कर दीजिएगा, क्लास बाउंड्रीज का और बनेगा एक कॉलम, ठीक है, जो कि इनसे बन जाता है, ठीक है, प्लस माइनस वो 5.5 करने से आपको याद होगा। अब उसके बाद एक नया कॉलम है जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कॉलम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपने लाजमी फाइंड करना है जब भी आपने मीडियन को फाइंड करना हो ग्रुप डाटा को। अब उसमें हमारे पास पहले तो आएगा क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज आएंगी 15 से 19 तक फर्स्ट क्लास है। अब आपने क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए लोअर जो क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 15 में से आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14.5 माइनस 19.5, उसके बाद 20, तो ये आएगा 19.5 से 24.5, उसके बाद 25 से 24.5 बन जाएगा और 0.5 प्लस करेंगे इसमें तो ये आएगा 29.5, नेक्स्ट 29.5 टू 34.5, उसके बाद 34.5 टू 39.5। तो ये हमारे पास कल क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हैं। अब आपके पास इसके नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर आ रहा है, इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है क्यूमुलेटिव मीन सम ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ तक जो क्लास है 15 से 19 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 9 है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है, फर्स्ट में। तो अब उसके बाद कहता है कि यहाँ तक ऊपर जो दो क्लासेस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेट करना है आपने, प्लस करना है, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर देंगे, 9 को 18 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 27, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मिलाया तो 27 आता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे तो 27 जो कि फर्स्ट 2 का सम है, इन तीनों को प्लस कर दें। जब इन तीनों को प्लस करेंगे 27 में 35 प्लस करना है तो ये आंसर आएगा 62, ओके, ठीक है। अब उसके बाद लेट मी वेरीफाई इट ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो 27 में आपने ऐड किया है हमने 35, ठीक है, 62 ही आ रहा है। उसके बाद फोर्थ क्लास को भी इसमें ऐड कर दें, 62 प्लस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 79, और उसके बाद 79 के अंदर लास्ट 5 भी प्लस कर देंगे तो 84। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास थी वही आई हैं, ठीक है। अब ये तो आपने 2 कॉलम फाइंड कर लेने। अब उसके बाद आता है कैलकुलेशन फर्दर टेबल के अलावा। सबसे पहले आपने मीडियन क्लास फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पर ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के अंदर आपने कोई एक क्लास चूज करनी होती है मीडियन के लिए, ठीक है, जिसके अंदर से आप वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब उससे बोलते हैं मीडियन क्लास। अब वो क्या आती है, वो कैसे आती है, उसका फार्मूला है क्लास कंटेनिंग n/2th ऑब्जर्वेशन। n क्या है 84 है, तो 84 को जब हम डिवाइड करेंगे
2 के साथ, तो वो आता है 42। अब 42 देखें किस क्लास में आ रहा है इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 42 टर्म की कहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ तक 9 टर्म्स हैं, यहाँ तक 27 टर्म्स हैं, यहाँ तक आ रही हैं 62 टर्म्स, ठीक है। तो 42 इसमें आएगा, 27 के बाद जो टर्म है इसमें आ रहा है 42। तो ये जो क्लास है हमारी ये वाली, ठीक है, 25 से 29 तक, इट इज द मीडियन क्लास, ठीक है। इसको आपने यूटिलाइज यहाँ पर करना है। इसको आप चाहें तो मार्कर के साथ इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये हमारी है मीडियन क्लास जिसको आपने यूज करना है। ओके, अब ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमें क्या कहता है, यहाँ पर कुछ लिखे हुए अल्फाबेट्स, ठीक है। अब इन हर एक का मीनिंग है। एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये हमारे पास है मीडियन क्लास, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्रीज ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है। तो 24 यहाँ पर आएगा लोअर क्लास बाउंड्री एल, 24.5। अब एज क्या चीज़ है, एज इज द क्लास इंटरवल साइज, कि एक क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक क्लास के अंदर नंबर कितने आ रहे हैं, आप देखिए 15 से लेकर 19 तक नंबर ये 5 बनते हैं, 15, 16, 17, 18 और 19, तो 5 आते हैं, ठीक है। तो एज हमारे पास 5 है। एफ हमारे पास है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल फ्रीक्वेंसी 35 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। एन हमारे पास सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, वो आपने 84 यहाँ पर लिखी है, 84/2। अब सी क्या चीज़ है, सी हमारे पास है मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीडियन क्लास हमारे पास ये थी, इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 27, तो सी हमारे पास यहाँ पर आएगा 27। तो ये बेटा आपने टर्म्स को अच्छी तरह से माइंड में बैठा देना है, कि हमने किस तरह से इनको टेबल से एवेलुएट करना है, ठीक है। अब उसके बाद को आपने सिंपल सॉल्व करना है। 24.5 प्लस 1/7 ही हो जाएगा, 42 माइनस 27, 24.5 प्लस 1/7, कटिंग की मैंने 5 की और 35 की, 1/7 आता है। 42 में से आज 27 निकाले तो 15 आएगा, 15 1 जा 15 ओवर 7। 15 को 7 पे आप डिवाइड कर दें, जब 15 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा 2.14। सो 24.5 प्लस 2.1428, इन दोनों को प्लस करना आपने, प्लस करें इसमें 24.5, तो आंसर आ रहा है 26.64, 26.64। तो मीडियन जो है वो भी ऑलमोस्ट मीन के इक्वल ही ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। सो दे आर ये जो होते क्या है, मीडियन हो, मॉड हो या मीन हो, दे ऑल आर द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा, ठीक है। ये आपको डाटा की सेंट्रल वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो कि सारी आप देखें, प्रीवियस मीन भी क्या था 26 ही था, मीडियन भी क्या आ रहा है 26 ही आ रहा है। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें फाइंड की हैं। मेन फाइंड किया है 2 मेथड से, और उसके बाद हमने फाइंड किया है ग्रुप डाटा का मीडियन।